हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं ऐसे ही बैठी थी एंड मैंने पूछा कि क्या किस चीज़ पे रीडिंग बननी चाहिए। तो आप सब लोगों की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपके पास से लौट के आने वाला है, कोई एक मैसेज आप रिसीव करने वाले हो। अब ये चीज़ें जो है ये रिलेटेड हो सकती है आपके लव लाइफ से, या फिर कोई ऐसा इंसान आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिससे बहुत इमोशनली आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो पाइल्स यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये दोनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज़ करो। ओके, एंड आफ्टर दिस हम रीडिंग की स्टार्टिंग करेंगे। अभी ये जो है ये पाइल 1 है, और ये जो आ रहा है ये पाइल 2 आ रहा है। तो आप आपके हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा पाइल सूट कर रहा है, और वीडियो को पॉज करके आप शांति से पाइल को चूज़ करो। हम पाइल 1 की तरफ यहाँ पे अभी बढ़ते हैं। ओके, सो पाइल 1 के लिए मैंने इंट्यूटिवली कार्ड जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे आपको कार्ड्स में आ रहा है द डेथ, फिर आ रहा है द एम्प्रेस, एंड देन आ रहा है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना किसी न किसी चीज़ की, सबसे पहले मैं बात करूँ तो किसी न किसी चीज़ की यहाँ पे मेजरली आपके लाइफ में हीलिंग होने वाली है। कोई ऐसा फेज़ आपके लाइफ में चला गया है आपकी लाइफ से, जिसकी वजह से आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के प्रति बहुत अपने हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे झेला है। तो सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पे हीलिंग जो है वो यहाँ पे रिसीव करोगे। एंड अगर आप इस पाइल तक पहुँचे हो तो कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये पाइल आपके लिए नहीं है। ओके, एंड इफ़ अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा पाइल जाके चेक करो। हो सकता है कि आपके इंट्यूशन में कुछ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया है एंड आपने दूसरा पाइल उसकी वजह से चूज़ कर लिया है। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मैसेज आने वाला है, और ये मैसेज आपकी जो करंट कन्फ्यूजन आपके लाइफ में अगर कुछ चल रही है तो इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले तोड़ देगा। ये मैसेज सबसे पहले करंट एनर्जी में जो एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी ये बताती है कि आपके लाइफ का एक फेज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कोई एक फेज़ की एंडिंग आपके लाइफ में हो चुकी है। भले ही वो कोई रिश्ता हो, कोई कार्मिक साइकिल हो, आपके लाइफ के किसी टाइप का पड़ाव हो, कोई पैटर्न हो, कोई लूप हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन का यहाँ पे फेज़ ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे वो रिलेशनशिप भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में यहाँ पे वापस एंट्री लेने वाला है। यह भी रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशंस वाली भी यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है उस पर्सन से आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको उस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस थी। आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, एंड वो चीज़ एंड हो चुकी है। अब शायद वो चीज़ एंड होके बरसों गुजर गए हो, साल गुजर गए हो, या फिर वो अभी की ही बात हो, लेकिन ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है कार्ड्स में। लेकिन जो एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे आपने उस एंडिंग को ना पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो एनर्जी है वो सीधा पॉइंट आउट कर रही है कि आप अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। आप कभी कभी आपके दिमाग में उस पर्सन की याद आती है, थॉट आता है, तो आप सोचते हो कि क्या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, क्या वो पर्सन को जितना मैंने मेरी तरफ से दिया है, प्यार दिया है, टाइम दिया है, इमोशंस दिए हैं, क्या अभी भी वो पर्सन उतना ही ज़्यादा, वो पास्ट में जो आपके लिए फ़ील करता था उतना ही ज़्यादा वो अभी भी आपके लिए फ़ील करता है या नहीं करता है।
क्या ये जो कोई भी रिश्ता था, ये कोई भी कनेक्शन था, क्या ये सच था? ये सारी चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स या भी इस पर्सन के बारे में चलते रहते हैं। और जितना आप यहाँ पे सोचते हो उतना ज़्यादा ना आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको पाथ या फिर ये रिश्ते के बारे में क्लैरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती है। कुछ सिचुएशंस में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी न किसी तरीके की भ्रम जो है, इल्यूजन जो है ना, उसको आपकी लाइफ में आप उसको पकड़ के बैठे हो, उस इल्यूजन को आप छोड़ नहीं रहे हो। या किसी कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा आपने बहुत भगवान मान लिया था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने बहुत ही ज़्यादा आँख बंद करके उस पर्सन पे आपने ट्रस्ट कर लिया था। ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मैं सच बताऊँ तो जो भी सिचुएशन थी उसमें आपको क्लैरिटी कभी भी दी नहीं गई है। जैसे कि आपने आपका 100% दिया है तो सामने वाले की तरफ से आपको 20% ही आता था। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे रिश्तेदार हो या फिर मेरा लव हो, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैरिज है, मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, उतनी सारी चीज़ें मुझे रिटर्न में यहाँ पे नहीं मिल रही है। शायद आपने ये भी चीज़ें फील की है। और इसलिए कभी कभी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो और उस चीज़ के आप ना बहुत ज़्यादा आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। अभी यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो ये आई है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपके इस सिचुएशन में यहाँ पे आने वाला है। जो भी मैसेज आपको आएगा, जो भी पर्सन आपके पास वापस लौट के आएगा, वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर करेगा जो शायद आपने उस इंसान से बहुत पहले एक्सपेक्ट की थी, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब इस बार ये पर्सन जब आएंगे तो यहाँ पे ये पर्सन किसी भी उनका कुछ भी सेल्फिश चीज़ें आपके पास लेके नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होके ये पर्सन आपके पास आएंगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है कि उनकी तरफ से क्लियरली आपको किसी तरीके की कन्फेशन या फिर किसी तरीके की अपॉलॉजी, वो माफ़ी मांग सकता है इंसान आपसे। वो इंसान को इतने टाइम में इतनी तो चीज़ें रियलाइज़ हो गई है कि उस इंसान के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपने उस पर्सन को दी है, उतनी चीज़ें ये पर्सन कभी भी किसी से रिसीव नहीं कर पाया है। और एंड में यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ना कि आप जीत जाओगे, आपकी जो सच्चाई थी, आपकी जो ईमानदारी थी, वो जीत जाएगी। आपको लगेगा कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब अपना समय आता है तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। तो ऐसा वाला एनर्जी है। एंड उस टाइम पे ना, सच बोलूँ तो आपको उस टाइम पे वो इंसान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो इंसान होगा वो तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। लेकिन भगवान की तरफ से ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में यहाँ पे भेजे जाएंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। हो सकता है कि अचानक से उस पर्सन का आपके पास मैसेज आ जाए और आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग जाए। आपने प्लानिंग भी नहीं किया था, आपने उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वो चीज़ें अचानक से हो जाएंगी। यहाँ पे गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको अगर वो इंसान रीच आउट करता है तो आपको इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल भी। इमोशनल रह के आपको किसी भी चीज़ का डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। थोड़ा सा आपको स्पेस ले लेनी है। उनकी बातें ऐसे नहीं है सुननी नहीं है, उनकी बातें आप सुनो, लेकिन अपनी वैल्यू को आपको याद रखना है। ऐसे नहीं है कि वो इंसान आ गया एंड आप पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के उस इंसान के पास भागे चले जाओगे। ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। पास्ट की जो भी चीज़ें हुई है, पास्ट के जो भी पैटर्न्स है, उसे आपको चेक करना है। अगर ये पर्सन आता है फिर भी वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं तो आपको वहाँ पे ही क्लियरली अपनी बाउंड्रीज जो है वो बना के लेनी है। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेजेस आए थे एंड ये रीडिंग थी आपकी। मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए ना और क्या गाइडेंस आ रहा है निकल के। 1 सेकेंड, मुझे ना शफल करने दो कार्ड्स।
या फिर आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं निकल के डिवाइन की तरफ से, जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, मैं देखना चाहूँगी। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपने बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सहा है आपने आपकी लाइफ में। ओके, असर्टिव का मैसेज है। ये मैसेज कहता है कि ज़िंदगी में आपको जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं उन सारी चीज़ों को आपको पास्ट में छोड़ना है और लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और बहुत प्राउडली आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जो पर्सनैलिटी हो, आप जो इंसान हो, वैसा इंसान इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी धरती पे बनना या फिर होना ही एक बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के कलयुग में ऐसे लोग नहीं मिल पाते। यहाँ पे आपके अंदर जो भी शक्ति है, आपके अंदर जो भी पावर है, वो शब्दों के परे है, वो सोचने से भी परे है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको फोकस करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए है। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर ऐसी पावर आ रही है, ऐसी शक्ति आ रही है जहाँ पे आप खुद की चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस एंड चलो पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप पाइल 2 सुन सकते हो। हेलो पाइल 2, तो अभी हम रीडिंग की स्टार्टिंग करेंगे। मैंने आपके लिए कार्ड जो है वो शफल कर लिए हैं, कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो जस्ट मुझे रखने दो कार्ड्स, फिर में हम जो है रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्ड जो है वो दिख रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप पाइल 1 से आ रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल 1 और पाइल 2 काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। फिर भी अगर आपको पाइल 1 रेजोनेट नहीं हुआ है तो पाइल 1 वाले लोग आप पाइल 2 को यहाँ पे सुन सकते हो। यहाँ पे कोई इमोशनल मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है कि इमोशनल मैसेज आपको किसी ना किसी तरह से यहाँ पे इमोशनली कुछ मैसेजेस आपको यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले जो एनर्जी निकल के यहाँ पे आती है वो यहाँ पे मैं हाई प्रिस्टिस की एनर्जी यहाँ पे कैप्चर करना चाहूँगी। क्योंकि सब कुछ ना यहाँ पे जो हो रहा है ना वो ऑलरेडी चीज़ों को मैं फील कर पा रही हूँ। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो भी आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है, जो भी आपके रिश्ते में हुआ है, भले ही वो रिश्ता शादी का हो, भले ही वो रिश्ता दोस्ती का हो, भले ही वो रिश्ता प्यार का हो, किसी भी चीज़ का, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी एनीथिंग, वो रिश्ता ऐसा था जहाँ पे फीलिंग्स तो दोनों साइड से थी, प्यार तो दोनों साइड से था, लेकिन कभी बोला नहीं गया, कभी एक्सप्रेस नहीं किया गया, उस सारी चीज़ों को ना छुपाया गया है आप दोनों की साइड से भी। अगर आप यहाँ पे सामने वाले इंसान को गिल्टी मानते हो तो हाँ, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में वो सामने वाला इंसान गिल्टी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरी तरह से ये भी नहीं बोल सकते वो सामने वाला इंसान गलत था या फिर आप दोनों के रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई है उसका ब्लेम हम उस इंसान पे नहीं डाल सकते। क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स तो उनके साइड से भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी एनर्जी है कि वो पर्सन जो है, वो इंसान जो है, वो आपसे जो दूरी बनी है उस इंसान की, वो इंसान बहुत ज़्यादा मिसिंग, आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके बारे में बार बार उस इंसान के दिल में, दिमाग में थॉट्स आते हैं। भले ही वो सेपरेशन जो है, आप दोनों का एक दूसरे से जो अलग होना था वो उसको बरसों हो गए हो, साल हो गए हो बहुत सारे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो इंसान आपके लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें सोचता है। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है ना कि कोई है यहाँ पे जो अपने भाई के लिए या फिर अपनी बहन के लिए, माँ बाप के लिए भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लव के लिए तो है ही ऑफ कोर्स, बट ये वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे ना रिश्ते पे काम करने की, इस रिश्ते कनेक्शन को फिर से वापस लाने की इच्छा तो दोनों साइड से है, लेकिन दोनों साइड से बहुत ज़्यादा चुप्पी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। शायद आपने फील किया होगा कि बिना रीज़न के उनके बारे में थॉट्स आपके दिमाग में अचानक से आपको आ रहे हैं, या फिर इंट्यूशन बार बार आपको एक ही दिशा में लेके जा रही है। ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है, आपकी इंट्यूशन सही है। और आपको ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके पर्सन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो भी इंसान के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि इस इंसान को पता है कि इनकी तरफ से जो भी गलतियाँ इन्होंने की है उस गलतियों पे काम किया जा सकता है, वो खुद को सुधार सकते हैं, इस रिश्ते को वो सुधार सकते हैं। तो इस वजह से वो, ये जो इंसान है ना, ये खुद पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा है।
अपनी लाइफ में वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है। कोई अगर फाइनेंस के मैटर की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो फाइनेंस जो है इकट्ठा करने की वो इंसान कोशिश कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद को इम्प्रूव करने की कोई यहाँ पे वो इंसान कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि इंसान बहुत ज़्यादा इस बार सीरियस है एंड कोई भी टाइम पास वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पे और जो एनर्जी निकल के आई है, इसका ये एनर्जी का मतलब है द चैरियट का, कि ये इंसान अभी ना आपकी तरफ एक्शन लेने से या फिर आपकी तरफ बढ़ने से इंसान खुद को नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में वो अभी टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहाँ इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो इन्होंने सोचा है, जो ये आपके बारे में फील करते हैं बट इंसान बोल नहीं पाते, या फिर इतने टाइम तक कि इंसान बोल नहीं पाए, लेकिन अब जाके इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, मैसेज करेगा। और कोई ऐसा एनर्जी नहीं है कि बहुत स्लो चीज़ होंगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है। और ये सारे कार्ड्स इस चीज़ का कंफर्मेशन भी यहाँ पे हमें दे रहे हैं। ये मैसेज में सिर्फ आप दोनों की बात नहीं होगी, लेकिन ये मैसेज इस तरह से आएगा कि फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का घर फिर से जुड़ सकता है। आप लोगों का जिस भी इंसान से सेपरेशन हुआ है, आपकी जैसे पहले बॉन्डिंग थी, जैसे पहले आपका रिश्ता था, वैसा रिश्ता फिर से यहाँ पे जुड़ने वाला है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जब भी इंसान आपके पास आएगा, आप खुद इस इंसान को इग्नोर नहीं कर पाओगे, बल्कि खुद आप बहुत ज़्यादा इतने खुश हो जाओगे कि आप खुद जाके उस इंसान को और ज़्यादा एफर्ट उस इंसान के लिए लगाओगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है तो क्योंकि प्यार दोनों साइड से है, एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, एक प्यार वाली फीलिंग, प्यार वाली बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है ना कि इनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा चेंज इस वजह से आया है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी सेल्फ वर्थ के बारे में यहाँ पे पता चला है। आपको पता चला है कि लाइफ में जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि ये जो चीज़ रहेगी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पास ये ऑफर आएगा। इंसान आपको इनके दिल की सारी बातें इंसान आपको बताएगा। इनका एक एक वर्ड जो रहेगा यहाँ पे, इनका एक एक शब्द जो रहेगा, ये बहुत सच्चा रहेगा। और ये आपको अंदर से भी फीलिंग आ जाएगी कि इंसान बदल चुका है, इंसान मेरे पास आया है तो कुछ ना कुछ चेंजेस इंसान अपने लाइफ में खुद के ऊपर करके यहाँ पे आया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, फ्यूचर में फिर से एक पहली तरह की बॉन्डिंग इस इंसान के साथ आपकी बनती हुई दिख रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आपको जो भी इंसान चाहिए था वो इंसान आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपके लिए और एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। जैसे पाइल 1 के लिए देखा था तो पाइल 2 वाले फिर बुरा मान जाएंगे, तो पाइल 2 वालों के लिए भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस का कार्ड निकल के आ रहा है, क्या मैसेजेस में निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है गुड लक का, एक भाग्य का। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी निकल, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस पाइल की, यहाँ पे बहुत ब्राइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे आपका भाग्य यहाँ पे खुल रहा है। हो सकता है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करे या फिर आप जब इस इंसान की लाइफ में एंटर करे तो आप दोनों का लक यहाँ पे इन्हांस हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि जो भी चिंताएं आप कर रहे हो, जो भी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो, उनको छोड़ो और ज़िंदगी में आपको अभी हैप्पी रहना है। खुद के प्रति आपको अच्छा फील करना है, खुद को आपको प्यार करना है और ज़िंदगी जो है आपके रंगों से आपको भर देनी है। यहाँ पे आपको जिस भी ईश्वर की शक्ति में आप मानते हो या फिर यूनिवर्स में मानते हो, आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, आपको ब्लेस्ड किया है। एंड मैं तो आपको बस ऑल द बेस्ट ही कहूँगी, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आपके लिए निकल के आए हैं। ओके, तो इस पूरी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड पर्सनल टारट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।